यूपीटीजी, टीपीजी, टीएलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। ये देखिए दोस्तों, लेकर आ गया हूँ फिर से वॉरियर्स ड्रिल 10। इस वॉरियर्स ड्रिल 10 में अगेन हम देखेंगे कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए जो कि आपकी स्क्रीन पर है। वी स्पीक ऑफ इट एज मियर इन्फॉर्मिटी ऑफ नेचर। We speak of it as mere infirmity of nature. What do you mean by infirmity over here? क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए। देखिए, इन्फॉर्मिटी जो होती है कमजोरी का द्योतक है, ओके, अशक्तता का द्योतक है, ओके। तो यहाँ पर कमजोरी का द्योतक इन्फॉर्मिटी हो गया। कई ओल्ड एज के कारण इन्फॉर्मिटी हो सकती है, ओके। स्टेट ऑफ बीइंग वीक, इट माइट बी ड्यू टू ओल्ड एज, इट माइट बी ड्यू टू अदर रीजन्स। तो ध्यान में रखिए, इन्फॉर्मिटी का अर्थ अशक्तता से है, कमजोरी से है। तो यहाँ पर आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्थ हो जाएगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी का एंटोनिम बताना है आपको, और द स्पेलिंग इज PRODIGALITY। देखिए, प्रोडिगैलिटी के दो अर्थ होते हैं। प्रोडिगैलिटी का यहाँ पर क्या अर्थ है आपको बताइए। जो बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो प्रोडिगैलिटी का अर्थ है वो है बहुत ज़्यादा जो फिजूल खर्ची करे, अपव्यय करे, वो प्रोडिगल कहा जाएगा, ओके। तो इसका आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है प्रोडिगैलिटी का। विकल्प है पार्सिमनी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, स्पेंडथ्रिफ्ट। बताएं, जवाब दीजिए। अगर आप अपने समय का, ये यहाँ पर देखिए ऐसे, ये जो वर्ड प्रोडिगैलिटी है, अगर आप अपने समय का, पैसे का, ऊर्जा का मिसयूज कर रहे हैं या बहुत लार्ज अमाउंट में यूज कर रहे हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड प्रोडिगैलिटी, ओके। ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब क्या हो जाएगा? एक तरह से कंजूस, ओके। किस तरह का कंजूस होगा फ्रूगल? प्रोडिगैलिटी का मतलब अपने समय, पैसे, शक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने वाला अगर व्यक्ति है तो वो प्रोडिगल है, और उसकी इस आदत को प्रोडिगैलिटी हम कहेंगे। और फ्रूगल का क्या मतलब हुआ? फ्रूगल व्यक्ति केवल उतना ही मनी खर्च करेगा जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा थोड़ा भी खर्च नहीं करेगा, ओके। फ्रूगर, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन फ्रूगल एंड माइजर, ओके। माइजर है कि बिल्कुल भूखों रह लेगा, नहीं खर्च करेगा, लेकिन जो फ्रूगल है वो भी कम खर्च करेगा। दोनों कम खर्च करने वाले टाइप में आते हैं, लेकिन जो फ्रूगल होगा जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करेगा, ओके। तो यहां पर बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखते हैं। चूज द राइट डिस्क्रिप्शन दैट बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द मार्जिनेलिया। What do you mean by marginalia? 4 options are given. Marked with pencil and drawn on the roofs of public buildings. Members of a group who do not actually fight but observe combat from outside. Notes written in the margins of a book or document you have read. People who have had an experience of border countries and territories. आपको बताना है चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा, ओके। नोट्स रिटन इन द मार्जिन्स ऑफ अ टेक्स्ट इज मार्जिनेलिया, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसे। क्वेश्चन नंबर 3 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया वो बिल्कुल सही है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, ओके। एक तरह की कमेंट्री जैसे होती है, ओके, इंस्क्रिप्शन जैसे होता है, वैसे ये भी होता है। नोट्स रिटन इन द मार्जिन्स ऑफ अ बुक और डॉक्यूमेंट यू हैव रेड, दैट इज मार्जिनेलिया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुसिलैनिमस का आपको क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय पुसिलैनिमस? और इसका सिनोनिम क्या होगा? इग्नोरेंट होगा, कावर्डली होगा, इनसिंसियर होगा, स्लगिश होगा, आपको बताना है। जो व्यक्ति साहस ना दिखाए, डिटर्मिनेशन ना दिखाए, दृढ़ निश्चय ना दिखाए, वो व्यक्ति क्या होगा? पुसिलैनिमस होगा। जिसमें साहस का अभाव है, दृढ़ निश्चय का अभाव है,
वो उसको हम टिमिड बोल सकते हैं। ओके, तो यहां पर बताइए सिनोनिम क्या हो जाएगा पुसिलैनिमस का? इग्नोरेंट, कावर्डली, इनसिंसियर, स्लगिश। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो यहां पर कावर्डली विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन और बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर? अब बताइए किस पोम में ये लाइनें आती हैं? बहुत ही क्लीशे टाइप क्वेश्चन हो गया, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन फिर से पूछे जाने की प्रबल संभावना है, इसीलिए वॉरियर्स ड्रिल 10 में इसने अपना स्थान बनाया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में इमॉर्टैलिटी ओड विल बी द राइट आंसर। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स। ऐसी लाइनें पूछ ली जाएंगी आपसे कि कहाँ से ली गई हैं और आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। ऑफ कोर्स जो लोग डी जवाब दे रहे हैं, वर्ड इज टू मच विद अस, बिल्कुल राइट आंसर है और इसको बिल्कुल हमने पढ़ाया है एलटी के सिलेबस में। आप एलटी का सिलेबस अगर अवेल करते हैं या हमने टीजीटी के सिलेबस में भी इसे डाला हुआ है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। टिंटन अबी का, वर्ड इज टू मच विद अस का, अदर्स पोम, अदर्स जो वर्ड्सवर्थ पर वीडियो है उनमें हर एक पोम की इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। Let's move on to next question. Identify the poem Shakespeare wrote based on a story Ovid tells in his Metamorphosis. उस कविता को आइडेंटिफाई करना है जिसमें शेक्सपियर ने आधार बनाया है ओविड की मेटामॉर्फोसिस को। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पर वीनस एंड एडोनिस विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा लेके आइए। देखिए मैं कम समय में कम से कम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में लेके आता हूँ, चूँकि 10-12 मिनट से 15 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियोज़ के जरिए चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें। ओके, और आपको एक पूरा प्रॉपर गाइडेंस हमारे ऐप पर मिल जाएगा। आप वहाँ पर आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हैं इन कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट्स। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स जनरली सिंग इन शेक्सपियर्स प्ले? शेक्सपियर के प्ले में किस तरह के कैरेक्टर्स जनरली गाना गाते हैं? किंग्स एंड क्वींस, सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस, फेरीज, नोबलमैन। आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स विद लो स्टेटस। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पर्पज इज रिजॉल्व्ड इन द सीन बिटवीन द टू ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट एक्ट 4 सीन 1? हैमलेट के एक्ट 5 सीन 1 में जो ग्रेव डिगर सीन है उससे किस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति की गई है? विच पर्पज इज रिजॉल्व्ड इन द सीन बिटवीन द टू ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट एक्ट 5 सीन 1? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देना है। तो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ आपको जानना चाहिए क्या होता है। ट्रेजेडी के बीच में जो थोड़ा सा हंसी का दृश्य आता है उसे कॉमिक रिलीफ बोलते हैं। Who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? आपको बताना है शेक्सपियर के As You Like It में Who can suck melancholy out of a song? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब देना है आपको। तो यहाँ पर बिल्कुल सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। जैक्स विल बी द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Why was Macduff able to kill Macbeth despite the witch's prophecy in Macbeth? मैकडफ मैकबेथ को मारने में सफल क्यों हो गया जबकि विचेज ने प्रोफेसी की थी कि कोई अपनी महिला से जो जन्म लिया होगा वो उसे नहीं मार सकता? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है आपको। एम्बिगिवस थी ये, आपको मालूम है विचेज की जो प्रोफेसी थी वो इक्विवोकल थी, आपको पहले भी बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। डी इज द राइट आंसर। ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? किस बुक को माना जाता है कि ये बुक मार्क करती है शेक्सपियर की सक्सेस की बिगिनिंग को? शुरुआत होती है यहाँ शेक्सपियर की सफलता की। लव्स लेबर्स लॉस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एडोनिस, सॉनेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ वीनस एंड एडोनिस विल बी द राइट आंसर। किस स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई है आप जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमें पता तो चले कि हमारा पढ़ाने का ढंग आपको पसंद आता है। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
हमारे टेलीग्राम चैनल पे को ज़रूर जाके सब्सक्राइब कीजिए। जाकर टेलीग्राम पे सर्च करिए @वसु, आपको हमारा चैनल द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश खुल के आएगा, वहाँ पर उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन विच प्ले अदर दैन जूलियस सीजर हैज शेक्सपियर डिपिक्टेड द रोमन्स बेटर दैन द रोमन राइटर्स देमसेल्फ हैव डन। ये माना जाता है कि एक प्ले है शेक्सपियर का जहाँ पर शेक्सपियर ने रोमन्स को रिप्रेजेंट किया है रोमन राइटर्स से भी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो कोरियोलानस विल बी द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द स्कूल ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स इन मेडिकल थियरी। अब आपको बताना है, स्कूल ऑफ लिटरेरी राइटिंग इन मेडिकल थियरी। क्वेश्चन नंबर 14, comedy of humors will be the right answer. Okay, is a school of literary writing in a medical theory. medical theory है ये। comedy of humors का जो सिद्धांत है, blood, phlegm, choler, melancholy. Okay, what do you mean by heroic couplet? जवाब दीजिए। a pair of rhyming iambic pentameter, 2-line stanza, a poem of lamentation, song of mourning. क्वेश्चन नंबर 15, यहां पर a pair of rhyming iambic pentameter will be the right answer. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ चौसर रेंजेस फ्रॉम। ये क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से नहीं है, आपको जनरली इसे जानना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसर किस रेंज से किस रेंज तक उन्होंने, कोई इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जैसा कुछ नहीं है। चौसर का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। हिस्ट्री के लिटरेचर के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनकी जानकारी रखना, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर पढ़ना, दो अलग चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि कैसे सर पढ़ने के लिए कह रहे हैं। आप जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बस उन्हीं पे निगाह रखिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर 4 महीने 6 महीने रिसर्च मत कीजिए, ये चीज़ ध्यान में रखिए, अन्यथा यही आपकी सफलता में बाधक बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो सी जवाब देने वाले यहाँ सही होंगे, 1342 1400। Let's move on to next question. Simile is the direct comparison between two similar things, dissimilar things, elaborate comparison, contradictory things. बताएं, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। dissimilar things में कंपैरिजन होता है। Simile is the direct comparison between two dissimilar things, ध्यान में रखिएगा। The literary figure who had the most pronounced effect on Keats was. अब देखिए उस लिटरेरी फिगर का आपको नाम बताना है जिसका कीट्स पर सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट पड़ा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा कीट्स पर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इट वाज नन अदर देन बार्ड ऑफ एवॉन, शेक्सपियर। इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द हीरो इज एन ऑर्डिनरी मैन, अ हाई रैंकिंग मैन, सैक्रिलेजियस मैन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर हीरो जो होता है वो हमेशा शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हाई रैंकिंग मैन होता है। आप चाहे लियर को देख लीजिए, आप चाहे जिसको भी देख लीजिए, मैकबेथ को देख लीजिए, किसी को कोरियोलानस को देख लीजिए, चाहे जो आप एग्जाम्पल कहिए उसको मैं बताऊं। सिनेक्डकी रिफर्स टू द टर्म अ थिंग स्टैंड्स फॉर होल थिंग, pity and fear, self-contradictory speech, long speech. A thing stands for whole thing should be the right answer if we talk about question number 20. Okay, part for the whole, whole for the part, ऐसे आता है सिनेक्डकी में। ओके, तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो आपके लिए हम लेके आए कम से कम समय में, और इन 20 क्वेश्चंस को आप फटाफट देख लीजिए। आपके फिर मिलूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। और जिन लोगों को हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो ना केवल बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन के बाद एक ऑल वाला जो ऑप्शन आता है बेल आइकन के बगल में ही रहता है, उस पर क्लिक कर लें, तो आपको नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, हम जनरली कोशिश करते हैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करें। कुछ इमरजेंसी हो गई या कोई फेस्टिवल हो गया, वो बात अलग होती है। तो दोस्तों आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए, फिर मिलेंगे आपसे इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।